मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे दूर होंगी अम्मी और अन्नू के दरमियान की दूरियां। अल्लाह करे कि अभी ना हो। मसले ऐसे हल नहीं होते असद, इश्यूज को हल करना पड़ता है। कैसे? असद मैं सोच रही थी कि अन्नू का बुटीक ज्वाइन कर लेती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है अन्नू उसमें खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। किसी ना किसी को तो उनके साथ होना चाहिए ना। तुम ठीक कह रहे हो। जिसे तुम्हारी जैसी केयरिंग और समझदार बीवी मिल जाए उसका घर कभी नहीं बिखर सकता। अन्नू की तरह तुम्हारी आंखों पे भी पट्टी बंधी है, इसलिए तुम्हें इसका असल चेहरा दिखाई नहीं देता। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों बिला वजह की बदगुमानियां पाल ली हैं आपने? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं रूही ऐसी नहीं है जैसा आप समझती हैं। माँ हूं तुम्हारी, कौन कैसा है भाप जाती हूँ। इसलिए मुझे सबक पढ़ाने के बजाय अपनी आंखें खोलो और देखो इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे मकर को। आपको रूही पर भले यकीन ना हो, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज रूही को कुछ ना कहा करें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा, आके चेक कर लेना। थैंक यू। आपका एसी ठीक हो गया है? थैंक यू फरहान। पैसे कितने देने हैं इसे? इट्स ओके, आई विल मैनेज। फिर भी अच्छा नहीं लगता। पैसे तुम दो या मैं दूं, एक ही बात है। वैसे भी मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती में अब इस तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते ना पता नहीं क्या होता। मैं जिससे ये सब काम करवाती हूँ ना वो आउट ऑफ सिटी था, बहुत परेशान हो गई थी मैं। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। तुम्हारे इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जानती हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। सच कहूँ मैं भी अकेले जिंदगी गुजारते थक सी गई हूँ। मेरे होते हुए भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है? ये किसकी कॉल थी? किसी की भी हो, तुम्हारे सामने मैं किसी और से बात नहीं करना चाहता। लेट्स हैव डिनर, ठंडा हो रहा है। सो गई हो? मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की? मीटिंग्स में बिजी था यार, फोन नहीं उठा सका। कौन सी मीटिंग्स में बिजी रहते हो आजकल? असद तो कब घर आ गई? कहना क्या चाह रही हो तुम? मेरा कोई अफेयर चल रहा है जहां मैं बिजी रहता हूं, तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। सारा दिन की मीटिंग्स भुगता कर आ रहा हूं मैं। किसके लिए कर रहा हूं ये सब मैं? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें एक नया घर लेके दे सकूं, वो तमाम आसाइशें दे सकूं जो तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलती थी। और तुम मुझ पे शक कर रही हो?
शक नहीं कर रही हूँ, फोन ना उठाने पे गुस्सा कर रही हूँ। अच्छा मूड तो ऑफ ना करो। तो फिर और क्या करूं? दिन भर का थका आ रहा शौहर जब घर आता है ना तो उसे मुस्कुरा के वेलकम करते हैं, मुंह फुला के उस पर सवालों की बौछार नहीं करते। अच्छा ना, सॉरी। दोबारा ऐसे बिहेव मत करना। नहीं करूंगी। अब असल बात बताओ, किसका गुस्सा निकाले मुझ पर? किसी का भी नहीं। छोड़ो, अपनी बात करते हैं। मैंने खाना ऑर्डर किया था हमारे लिए, मैं गर्म करके लाती हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, बहुत थका हुआ हूं, रेस्ट करूंगा। घर में कोई बात हुई है क्या? काफी खामोशी है घर में। जी, अम्मी और अनु आपी की फिर से लड़ाई हुई है। किस बात पे? एक्चुअली अम्मी मना करी थी अमर को कि वो उन्हें फ्लैट ना दे। अनु आपी ने उनकी बातें सुननी और माँ ने ऐसा क्यों कहा? वो हमेशा से ये चाहती थी कि अन्नू को अलग घर ले दूं। वो पहले की बात थी। पहले और अब में ऐसा क्या बदल गया जिसकी वजह से आपने अपना इरादा बदल लिया? छोड़ो इन बातों को, तुम वो करो जो तुम्हारी बीवी चाहती है। ये लो फाइल। ये फाइल मैंने दी थी अम्मी को। मेरे लिए घर से ज्यादा घर वाले इम्पोर्टेंट हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि घर मेरे नाम पर हो या अम्मी के? तुम्हारी बीवी को शायद तुमसे ज्यादा भरोसा है हम पर। भरोसा मुझे भी था माँ। मैं नहीं चाहता था बात इस नौबत तक आए, लेकिन आप लोगों के बदलते रवैये ने मजबूर कर दिया मुझे। मैं गलत थी, पहचान नहीं पाई बीना को। हैरान क्यों हो रही हो? देर से सही, लेकिन रूही पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। और बेटा तुम भी मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। माँ, मेरा दिल आपके लिए कभी मैला हुआ ही नहीं जो सफाई की नौबत है। ये फाइल अपने पास रखो बेटा। अम्मी को इस घर से कोई गर्ज नहीं है यहाँ पे। शायद हम गलत सोच रहे थे उनके बारे में। पता नहीं, मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही है। इसमें अजीब क्या है आप ही? उन्होंने अपनी ज्वेलरी अन्नू को नहीं दी, तो कैसे मुमकिन है कि वो घर के पेपर्स तुम्हें लौटा दें? रूही बेबी, बड़ी बेगम साहिबा आ रही है। तुम अपने काम से काम रखो, वरना पागल लड़की, लड़ो मेरे साथ। वरना क्या करेंगी आप? मैं अम्मी और अनु के दरमियान के फासले कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं आपकी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी आप ही। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं।
बहुत घमंड हो गया इसे, कुछ भी कर लेगी। बड़ी खुशी खुशी बता रही थी अपने कारनामे, मैंने भी सुना दी। आप परेशान ना हो मम्मी। मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि परेशान करने वालों में से हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लगता है आपको मुझ पर अब भी भरोसा नहीं है। फाइल देने से तुम भरोसा नहीं जीत सकती। ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन हो जाए मुझ पर? जुनैद से कहो कागजात मेरे नाम कर दे, क्योंकि तुम्हारे नाम की फाइल अपने पास रखकर मुझे कोई फायदा नहीं है। जब आप जुनैद को फाइल देने के लिए आई थी तब भी कह देती, वो मना थोड़ी करते। अपने बेटे के सामने कहकर मैं लालची बन जाती? इतना बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? अगर तुम्हें मेरा भरोसा जीतना है तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। असद भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ इन्वेस्ट करने की। आप बस मेरी बात माने और फरहान भाई को भी बिला झिझक ये बात बता दें। सब ठीक है? ठीक। अगर शेयर नहीं करना चाह रहे तो वो और बात है, लेकिन इतना बता दूं कि फरहान बहुत अरसे मेरे साथ काम करता रहा। उसकी नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। हो सकता है कोई अच्छा मशवरा दे दूं जिससे असद नुकसान से बच जाए। फरहान भाई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इसीलिए असद भाई ने डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से रेडी करवाए थे, वो भी कल फरहान भाई ने फाड़ दिए। वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो सारा पैसा असद का इस्तेमाल करे और उसके बाद उसे किक आउट कर दे। लेकिन ने एग्रीमेंट साइन किया है भाईजान। सबने वो एग्रीमेंट पढ़ा था? नहीं, इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है वो कॉन्ट्रैक्ट तो फरहान भाई ने अपने बॉस के साथ साइन किया था। इस पर क्या कहा असद ने उसे? कुछ कहा नहीं? नहीं भाईजान, एक्चुअली असद भाई को फरहान भाई पर यकीन था, लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं कि उनका ट्रस्ट शेक हो चुका है। बहुत शार्प है फरहान। असद को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना कोई बड़ा नुकसान उठा सकता है। उससे कहो मजीद इन्वेस्ट करने से पहले साइन करवाए। साइन से याद आया, मैं पेपर्स का प्रिंट आउट निकालना भूल गया। मैं अभी लेकर आती। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं उमर का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। ओह, जुनैद भाई, राइट? आप मुझे जानती हैं, इसका मतलब उमर ने मेरा जिक्र किया हुआ है आपसे। हाँ, उमर ने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन वो ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं करता। आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है क्या? झगड़ा होने के लिए कोई ताल्लुक होना जरूरी है जुनैद भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि उमर मेरे साथ कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। एक्चुअली वो क्या है कि मैं उमर को पसंद करती हूँ, और बदकिस्मती से ये पसंदीदगी वन साइडेड है। ये बातें फ़ोन पर करना मुनासिब नहीं है। कहीं मिल सकती हैं आप? किसी रेस्टोरेंट में या एनीवेयर यू आर कंफर्टेबल? श्योर, आप मुझे रेस्टोरेंट का नाम बता दें और टाइम बता दें, मैं आ जाऊंगी। मैं आज ही बात करना चाहती हूँ। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू। बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।
ओके, प्रूफ रीड कर लिया तुमने? जी भाई साहब। और साइट एरिया वाले प्रोजेक्ट प्रॉब्लम तो नहीं उस पर कोई? रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी तुम्हें, इतना अच्छा मौका जाया कर दिया। भाभी मुझे क्या मालूम था कि वो ये बात करने आई है। मैं तो समझ रही थी कि सब ठीक हो गया है। सब कुछ जानते बूझते फिर से भरोसा करने से बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती गुड़िया। खुदा के लिए थोड़ी मैच्योर हो जाओ। मैच्योर तो हूँ पर चालाक नहीं। ऐसे ससुराल में जहाँ हमेशा आपको घर से निकालने की साजिशें की जा रही हूँ, वहाँ चालाक होने के साथ साथ अलर्ट भी रहना पड़ता है। कोशिश करना कि हर वक्त फोन तुम्हारे पास हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी कही बात पे ना ही जुनैद भाई भरोसा करेंगे और ना ही असद को यकीन आएगा। अब क्या सोचने लगी? इतना मुश्किल क्यों होता है ससुराल में अपनी जगह बनाना? क्यों ही सासें बहुओं को बेटी मान लेती? सारे झगड़े इस नाम मानने से ही होते हैं। बेहतर है कि इस पे बहस ना ही करें हम। फिर बोल दूं जुनैद से पेपर्स का? अभी ना बोलो। और हमें पूछेंगी तो कह देना बोल दिया है। अब वैसे भी अम्मी कौन सा डायरेक्टली जुनैद भाई से पूछ लेंगी। जितना हो सकता है अम्मी को टालो। मुझे देर हो रही है, मैंने सालन बना दिया, तुम रोटियां बना लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ आपी। खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम। खूबसूरत के जाने के बाद मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बस इसीलिए आ गई आपकी हेल्प करने। और घर का क्या होगा? मीना देख लेगी, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। थैंक यू। और वैसे भी अम्मी नाराज हैं आजकल मुझसे। उन्हें लगता है कि मैं आपका दिल खराब कर रही हूँ उनकी तरफ से। अम्मी को तो रहने ही दो, वो तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करती हैं। हर तुम मुझे ये बताओ कि घर में मेरे बारे में कोई बात तो नहीं हुई? रूही, रहने दे अनु, खामखा दिल में और बुराइयां बढ़ेंगी। बुराइयां जितनी होनी थी हो चुकी हैं। तुम बिला झिझक बताओ क्या बात है? आपके जाने के बाद असद ने अम्मी से बात की थी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? असद को भी साफ मना कर दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि आज के बाद इस घर में उस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। मैं जानती थी वो ऐसा ही करेगी। वो चाहती नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में सुकून से रहूं। सच कहूं तो मुझे भी हैरत हो रही थी उनके इस रवैये पे। और ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जिस दिन आपने ज्वेलरी की बात की थी। उससे पहले तो बहुत केयरिंग थी अम्मी। कौन कितना केयरिंग है ये तो वक्त आने में पता चलता है। और अम्मी की केयर और प्यार सिर्फ एक दिखावा था, ये बात मैं जान चुकी हूँ। मैं जरा काम देख लूं।
तुमने मुझसे इन्वेस्टमेंट करने का कहा, मैंने खामोशी से अपने शेयर के सारे पैसे तुम्हें दे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तब से लेकर अब तक तुम्हारी कहीं भी सारी बातें मान रहा हूं मैं, और तुम मेरी कहीं भी एक डिमांड पूरी नहीं कर सकते। नहीं। तो मेरा शक सही निकला, तुम दोनों बाहर घूमने फिरने गए हुए थे, वक्त देखा है? मुझे ध्यान नहीं रहा अम्मी वक्त पर, सॉरी, आइंदा ख्याल रखूं। चलो मिलती नहीं फिर उसे माफिया। रिफत दी, जो मैं सामान लेकर आई हूँ ना, आप खुद से सारा सेट करके रख दीजिएगा। जी बीबी जी। अम्मी, आज रात खाने में क्या बनाऊं? खाना तो रूही बनाती है ना। उन्होंने खाना बनाने से इनकार कर दिया। इतनी खुदसर हो गई है? रूही, रूही घर पर नहीं है, बुटीक गई है। वो वहां क्या करने गई है? उन्होंने बुटीक फिर से ज्वाइन कर लिया है। इस घर में सब अपनी चलाने लग गए, क्या सारे फैसले खुद ही करने हैं क्या? किस बारे में बात हो रही है? रूही किसकी इजाजत से बुटीक गई है? उसने मुझसे पूछा था और तुमने हाँ कह दिया। इस घर के असूल भूल गए हो जो अपनी मनमानी करने लगे हो तुम। उसे फोन करो अभी के अभी, उसे कहो घर वापस आए, और कोई जरूरत नहीं बुटीक जाने की। नहीं प्लीज, ये सब वो अन्नू के लिए कर रही है। अन्नू बहुत अकेला महसूस कर रही है। तो रूही ने मुझसे पूछा, मैंने उसे जाने दिया। इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, मैंने आपको नहीं बताया, गलती मेरी है। गलतियां हो जाए तो उन्हें सुधारा भी जाता है। उसे बुलाओ और अपनी गलती को सुधारो। मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मी। अन्नू काफी स्ट्रेस में है, और इस हालत में मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। कहाँ रह गए थे तुम? याद नहीं है मीटिंग पे जाना था? ये फाइल घर पे भूल गया था, वही लेने गया था वापस। चलें? आप फरहान, जाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी बात है? अगर तुम इन पेपर्स पे साइन कर देते तो। तुम फिर ये पेपर्स लेकर आ गए? तुम्हें तो मुझ पर भरोसा था ना। ये किसने तुम्हारे दिमाग में पेपर्स की बात डाल दी है? किसी ने मेरे दिमाग में कोई बात नहीं डाली है फरहान। ये सब मैं सिर्फ अपनी एश्योरिटी के लिए कर रहा हूं। कैसी एश्योरिटी? देखो फरहान, तुमने मुझसे पार्टनरशिप का कहा, मैंने फौरी हामी भर ली। उसके बाद तुमने अकेले आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे इन्वेस्टमेंट करने का कहा, मैंने खामोशी से अपने शेयर के सारे पैसे तुम्हें दे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तब से लेकर अब तक तुम्हारी कहीं भी सारी बातें मान रहा हूं मैं, और तुम मेरी कहीं भी एक डिमांड पूरी नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसी कोई डिमांड पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो तुम भी अलग हो सकते हो। क्या कह रहे हो तुम फरहान? मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहां बिजनेस में लगा चुका। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हें वापस नहीं मिल सकती, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप इसी तरह मेरे साथ काम करते रहो, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। वरना क्या? तुम खुद समझदार हो, और अगर नहीं हो तो बता देता हूं, तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी।
तो फैसला तुम्हारा है। साथ देकर फायदा उठाते हो या अधूरा छोड़कर घाटे का सौदा करते हो। अनु, सारी मशीन्स बहुत ख़राब कंडीशन में है। ऐसे कैसे हो सकता है? फरहान ने न्यू मशीन्स ऑर्डर की थी। मुझे तो कहीं से नई नहीं लग रही। बहुत इस्तेमाल शुदा और खस्ता हालत है मशीन्स की। तो ये मेरा फोन नहीं उठाता। मुझे तो लगता है कि फरहान भाई ने जिसे मशीन्स खरीदी हैं उसने धोखे से इस्तेमाल शुदा मशीन्स थमा दी। फरहान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बिना देखभाल के उसे कोई कुछ भी थमा दे और वो ले आए। अनु, ऑर्डर बहुत बड़ा है। हमें फौरी तौर पे कुछ वर्कर्स और मशीन्स की ज़रूरत होगी। रूही, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से न्यू मशीन ले सकूं। मैं फरहान से बात करती हूँ और अगर किसी ने उसको टिच किया है तो वो खुद उससे निपट लेगा। मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। तुम आ रहे हो मुझे पिक करने या मैं खुद आ जाऊँ? ओके। अगर असद नहीं आ रहा तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ, परेशानी की बात तो है। क्या हुआ है सर? अब यहाँ खड़े खड़े तो नहीं बताऊंगा ना रूहे। उधर चलो, फिर घर चल के बात करते हैं। नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर बैठ के बात करते। मैं नहीं चाहता घर में अम्मी या कोई भी हमारी बात सुने। ऐसा भी क्या हो गया सर? आओ बताता हूँ। अब कितनी देर लगेगी आपको आने में? मैं आपका वेट करूंगी खाने पर। क्यों? हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं खा लूंगी खाना। ओके, अल्लाह हाफिज। जुनैद का फोन था? जी, मीटिंग है उनकी तो आज लेट हो जाएंगे। रूही भी नहीं आई अब तक और असद भी नहीं आया। शायद दोनों का कहीं बाहर खाने का इरादा हो। मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाए।
फिर झगड़ा आई हो भाभी से? फरहान आ गया ऑफिस से। मुझसे क्या पूछ रही हो? उसकी सारी खबरें तो तुम्हारे पास होती हैं। कोई परेशानी? आपको बताने का फायदा? आप तो उल्टा एंजॉय करेंगी मेरी परेशानी को। अब मैं इतनी कठोर भी नहीं कि किसी की परेशानी पे खुशियां मनाऊं। ये तो तुम्हारा अंदाज बदल गया, तो मुझे अपना रवैया बदलना पड़ा। वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें खूबसूरत की तरह समझा। क्या परेशानी? कुछ नहीं, बस बुटीक में थोड़ा इशू है। ये इशू फितरी है या इसमें भी फरहान का हाथ है? तौबा है पप्पू, आपको तो फरहान से खुदा वास्ते का बैर है कोई। बैर तो तुम्हें अपने आप से है, इसीलिए तो उस पर अंधा भरोसा कर बैठी। प्लीज पप्पू, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद स्ट्रेस मत दें। स्ट्रेस मेरी वजह से नहीं, बल्कि अपनी गलत उम्मीदों से, बल्कि यूं कहो कि गलत इंसान से उम्मीदें बांध ली। कहाँ हो तुम फरहान? तुम्हारा कोई और प्रोग्राम तो नहीं था? अरे नहीं नहीं, होता भी तो तुम्हारे लिए कैंसिल कर देता। माए पसंद का ज़्यादा ख़ास अंदाज़ा नहीं था मुझे, इसलिए अपनी फेवरेट डिशेस बनवा ली। तो ये है आपकी फेवरेट डिश? पहले सोचा था अकेले डिनर कर लूं, फिर दिल नहीं माना। आज कुछ खास है क्या? आज मेरी बर्थडे है। रियली? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कोई गिफ्ट ले लेता। तुम आ गए हो ना, इतना काफ़ी है। तो ऐसा करते हैं, बाहर चल के सही से सेलिब्रेट करते हैं। मुझे भीड़ नहीं पसंद, उलझन होती है। मैं अपना स्पेशल डे खास तुम के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो फिर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैं उमर को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं अपने स्टडीज़ छोड़कर यहाँ पे आई हूँ। ये तो मॉम भी मुझसे नाराज़ है कि मैं मिड सेमेस्टर ही उठ के आ गई, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। इसलिए उमर के आते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आई हूँ। पर उमर को मेरी फीलिंग्स का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम लोग उस रेस्टोरेंट में बहुत आया करते थे एज अ फैमिली। मतलब हफ्ते में एक डिनर या एक लंच तो इस रेस्टोरेंट में हम करते ही करते थे। असफ, जुनैद भाई के साथ ये लड़की कौन है? पता नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? जुनैद भाई से बात करना है। अभी चलो यहाँ से। बात करके मुझे अपनी कंफ्यूजन दूर करने दो ना। क्या बात करोगी तुम? कुछ पता नहीं, उनकी कोई मीटिंग चल रही हो बिजनेस की, और वैसे भी उस लड़की के सामने डायरेक्ट उसी के बारे में पूछ लोगी। उस लड़की ने जुनैद भाई का हाथ पकड़ा। बिजनेस मीटिंग ऐसे होती है, हाथ पकड़ के। मैं जा रही हूँ उससे बात करने। रूही, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, और वैसे भी ये भाई और भाभी के दरमियान का मामला है। मैं नहीं चाहता कि भाई और भाभी के बीच कोई भी इशू क्रिएट हो मेरी या तुम्हारी वजह से। तुम चाहते हो मैं कुछ ना कहूँ? नहीं, इस वक्त जुनैद भाई से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लग रहा। चलो यहाँ से। रूही,
मैं कह रहा हूं चलो यहां से। वो बहुत अच्छे दोस्त है। मेरा दिल कब उससे दोस्त से बैठकर समझने लगा मुझे पता ही नहीं चला, और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फीलिंग्स छुपाऊं। मुझे डर था कि अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स को बताऊंगी तो वो दोस्ती ख़त्म कर लेगा, और यही हुआ। मैंने उससे अपनी फीलिंग्स शेयर की और वो नाराज़ होकर यहाँ पे आ गया। मैं उम्र से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार सच्चा हो तो दिल में जगह बना ही लेता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मौका देखकर उमर से बात करता हूँ। कब बात करेंगे? जैसे ही चांस मिला। और मैं आपको कब कॉल करूँ? मैं खुद कॉल करूँगा, आप बेफिक्र रहिए। आपसे बात करके तसल्ली हो गई मुझे। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, ये बात सुनने के लिए। थैंक यू। ओह, तो मेरा शक सही निकला। तुम दोनों बाहर घूमने फिरने गए हुए थे। वक्त देखा है? मुझे ध्यान नहीं रहा अम्मी वक्त का। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। चलो रुको। ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप नाराज मत हो, आइंदा देर नहीं होगी। ज्यादा मासूम मत बनो मेरे सामने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अन्नू के बाद अब तुम मेरे बेटे के पीछे पड़े हो। मेरी तरफ से उसका भी दिल खराब करना चाहती हो। ये क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़ें इसका। संभल जाओ रोही, वरना क्या अम्मी? क्या हो क्या गया आपको? सब ये मेरा और अम्मी का मामला है, तुम बीच में मत बोलो तो बेहतर होगा। मैं नहीं जानती अम्मी आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम क्या कर रही हो? माफी मांग रही हूँ आपसे। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा नहीं है ये अम्मी, नहीं है ये ड्रामा। For God's sake अम्मी, मैं आपको पहले भी कितनी बार बता चुका हूं कि रूही वैसी नहीं है जैसा आप उसे समझती हैं। प्लीज अपने दिल में से रूही के बारे में सारी बदगुमानी निकाल दें, प्लीज।